हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये डॉक्ट्राइन बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंपनी लॉ। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अब एक कंपनी के पास ना उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या बताया मैंने? एक कंपनी के पास उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक एमओए विच स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है एओए जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए के अंदर बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि व्हाट द कंपनी कैन डू एंड व्हाट द कंपनी कैन नॉट डू। एक कंपनी क्या कर सकती है और क्या कंपनी नहीं कर सकती, वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि अंदर कंपनी कैसे काम करेगी, कितनी मीटिंग्स होगी, कितनी बोर्ड मीटिंग्स होगी, कितने बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो सब। अब व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्स इट्स डॉक्यूमेंट्स, अब कंपनी जब बनती है उसको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एओए और एमओए रजिस्टर कराने होते हैं आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है, तो कंपनी जब बनती है उसे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्टर कराने होते हैं आरओसी के पास। तो व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्स इट्स डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो क्या होता है, जब आपने कंपनी बनाई, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराया, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर इंसान देख सकता है, मतलब कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन गए, कोई भी इनका एक्सेस कर सकता है। Anyone who deals with the company is assumed to have read these documents and understood them। तो हम क्या मान के चलते हैं, जो भी इस कंपनी के साथ डील कर रहा है, भाई तुमने ना हमारे एमओए और एओए पढ़ लिया है, ठीक है, इवन इफ द पर्सन हैज नॉट एक्चुअली रेड देम। पर लॉ क्या ट्रीट करता है कि भाई तुमने पढ़ लिया है, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, दिमाग में तुमने। ठीक है, जो भी इस कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी है, उसने अपना एओए और एमओए लॉन्च कर रखा है और तुम उस कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो कंपनी क्या मान के चलेगी, भाई तुमने हमारा एमओए और एओए जो है पढ़ लिया है अगर तुम हमारे साथ डील कर रहे हो। चाहे तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लॉ तो एज इफ यही ट्रीट करेगा कि तुमने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, प्रोवाइड्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, ये तुम्हें एक राइट देता है कि तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि कहाँ रखे गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। Since these documents are open to public inspection, अब ये डॉक्यूमेंट तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस है हर पब्लिक को। जब तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी निकालती है तो वो पूरी पब्लिक एक्सेस कर सकती है, ठीक है। So the law assumes that everyone dealing with the company has constructive notice of their contents। तो लॉ क्या मान के चलता है, भाई तुम अगर डील कर रहे हो कंपनी के साथ तो तुम्हारे पास नॉलेज है उनके डॉक्यूमेंट्स की। सिंपल। सेक्शन 17 ऑफ रूल 34 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, तुम्हें ना एक कुछ अमाउंट देना होता है फॉर द एमओए एंड एओए टू द कंपनी। ऑब्वियसली भाई कोई चीज आज की जिंदगी में तो भाई सब कुछ फ्री है नहीं, है ना, तो तुम्हें कुछ सर्टेन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है उन डॉक्यूमेंट्स की देनी होती है कंपनी को। एंड कंपनी शैल ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस सेंड अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 दिनों में कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भिजवानी होती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपका एमओए, एओए, एवरी अग्रीमेंट एंड एवरी रेजोल्यूशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117। अगर तुम ये काम नहीं कर पाते, कंपनी अगर ये काम नहीं कर पाती, तो एवरी ऑफिसर एंड कंपनी शैल बी लाइबल टू 1000 रुपए पर डे या फिर 1 लाख रुपए, जो भी कम हो। ठीक है, क्या क्या फाइन होगा, 1000 रुपए हर दिन के जब तक तुम नहीं भिजवा देते, या फिर लाख रुपए जो भी कम हो। अब एक एक्सेप्शन है टू दिस डॉक्ट्राइन विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे रखते हैं, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक केस लॉ समझ लो, ठीक है, क्योंकि पेपर में केस लॉ के बिना तो तुम पेपर नहीं लिख सकते। कोटला वेंकटस्वामी वर्सेस चिंता रामूर्ति एंड ORS। ORS स्टैंड फॉर अदर्स, ठीक है, एंड ANR स्टैंड्स फॉर व्हाट, ANR स्टैंड्स फॉर अनदर, एक और इंसान।
जब एक इंसान से ज्यादा होते हैं तब हम ORS लिखते हैं, और इसके साथ एक और आदमी होता है तब हम ANR लिखते हैं। इजी। तो अब इस केस में क्या होता है, द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड, अब इजी करके चलते हैं, ठीक है। एक कंपनी थी, ठीक है, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा था AOA में, कि भाई जब भी हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, मॉर्गेज करेंगे, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, हम प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, उसके बदले हमें पैसे मिल जाएंगे, और जब तक हम पैसे चुका ना दें तो हमें अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल सकती। तो कंपनी के एओए में क्या लिखा था कि अगर कभी भी कंपनी को कोई प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करानी हो तो वो किसके द्वारा साइन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 लोगों के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, 3 लोगों के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। हाउएवर अ मॉर्गेज डीड क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट एक मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में, ठीक है, मतलब बेसिकली जो प्रॉपर्टी दे रहा है और जो पैसे ले रहा है, ठीक है। हाउएवर अ मॉर्गेज डीड गिवन टू द प्लेंटिफ वाज साइंड बाय ओनली द वर्किंग डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी। अब जो वो मॉर्गेज डीड थी ना, उसमें तो होने थे 3 लोगों के साइन, हुए सिर्फ 2 लोगों के, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी भाई बंद होने पे आ गई, कंपनी बंद होने पे आ गई, मतलब अब तो भाई सारा प्रॉपर्टी वगैरह का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। अब प्लेंटिव जो है वो कहता है सर मेरे को तो इन्होंने मुझसे पैसे ले रखे हैं और इनकी प्रॉपर्टी मेरे पास है। अब कोर्ट क्या कहती है, सिग्नेचर तो इसमें सिर्फ 2 लोगों के होने, 3 लोगों के चाहिए, तो ये जो मॉर्गेज डीड है वो तुम्हारी इनवैलिड हो जाती है। Easy. So this was it for the video. Hope you liked it. Comment down below what you want next, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.